अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम कारी मोहम्मद उमर शिफाउल मरीज़ दवाखाना ज़िला ननकाना साहब से आपसे मुखातब है। आज मैं जिस मरज़ पर बात करना चाह रहा हूँ वो है जी सोज़ाक। आप हज़रात से गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को आखिर तक अच्छी तरह ज़रूर मुलाहिज़ा करें और मेरे चैनल शिफाउल मरीज़ को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को मुफाद आमा के लिए आगे से आगे शेयर करते जाएँ। सोज़ाक ये एक मुतअद्दी बीमारी है, बहुत सख्त बीमारी है और ये जो है नाइज़ा यानी उज़्व तनासल की बीमारी है। इसके अंदर ख़राश पैदा हो जाती है और फिर खून भी आने लगता है, पेशाब बड़ी दर्द के साथ आता है। इस मरज़ के अमूमन 4 दर्जे होते हैं। पहला दर्जा इसका दर्द 8 पहर से लेकर 2 दिन तक दर्द रहता है। सिर्फ़ नाइज़ा के सिरे पर ख़राश और कच्ची लस्सी की मानंद उसमें से मवाद बहना शुरू हो जाता है। दूसरा दर्जा इसमें सुर्ख़ी और वरम, पेशाब करते वक्त खून आता है, ख़राश में दर्द होती है। तीसरा दर्जा इसका यह है कि इस दर्जे में पेशाब करते वक्त तकलीफ़ कम होती है और पीप निकलना शुरू हो जाती है। चौथा दर्जा इस मरज़ का क़रहा है, इसमें ज़ख़म पुराना हो जाता है और पीप खारिज होती है। साबका तकालीफ़ कम हो जाती हैं। जब मरज़ इस दर्जे पर पहुंच जाता है तो तमाम उम्र पीछा नहीं छोड़ता। मरीज़ समझता है कि अब मुझे दर्द नहीं होती तो अब जो है मैं सही हो चुका हूँ, हालांकि वो सही नहीं होता, बल्कि मरज़ उसके अंदर जड़ें बना लेता है और फिर वो मरज़ जो है हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ ही चलता रहता है, जिसकी वजह से और बहुत सारे अमराज पैदा हो जाते हैं। जब तक कि इसका मुकम्मल इलाज ना करा लिया जाए तो ये मरज़ बंदे की जान नहीं छोड़ता। इस मरज़ की वजह से, सोज़ाक की वजह से बहुत सारे अमराज पैदा हो जाते हैं। मसलन जोड़ों में दर्दें शुरू हो जाती हैं, पेशाब जो है वो कई बाज़ दफ़ा पेशाब के अंदर खून आना शुरू हो जाता है, सोज़श और वरम से पेशाब कतरा कतरा आना शुरू हो जाता है और खुशिये के अंदर वरम पैदा हो जाता है, मसाने के अंदर वरम पैदा हो जाता है, नामर्दी की अलामात पैदा हो जाती हैं। सोज़ाक की मादा की वजह से आँखें दुखना शुरू हो जाती हैं, खून मुताफ़न हो जाता है क्योंकि ये मरज़ फिर ऐसा ऐसा खून में सरायत कर जाता है। और औरतों में भी ये मरज़ पाया जाता है। औरतों में ये जो है रहम के अंदर इनके सोज़श हो जाती है, वरम हो जाता है और औरतों में बांझपन की तकलीफ़ जो है वो औरतें तकलीफ़ में मुब्तला हो जाती हैं कि उनके यहाँ औलाद नहीं होती, वो बांझपन की शिकार हो जाती हैं। तो ये मरज़ जो है इसकी 3 वजूहात होती हैं जिनकी वजह से ये मरज़ पैदा होता है। नंबर 1, किसी मर्द का ऐसी ख़ातून के साथ हम बिस्तरी करना जो पहले भी कई मर्दों से मिल चुकी हो, जो ज़िना का इर्तिकाब कर चुकी हो, या किसी ख़ातून का किसी ऐसे मर्द के साथ मिलना तो जिसको ये मरज़ लाहिक हो, इससे ये आगे से आगे मुंतकिल होता है। तो दूसरी वजह इसकी ये होती है कि हैज़ व नफास की हालत में किसी औरत के साथ जिमा करना, हम बिस्तरी करना। तीसरी इसकी वजह ये होती है कि बहुत ज़्यादा जिस्म में हरारत बढ़ जाए और उस हरारत के बढ़ जाने की वजह से पेशाब की नाली में सोज़श हो जाती है, जिसकी वजह से पेशाब की नाली में तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है और इस वजह से ये सोज़ाक का जो है मरज़ पैदा हो जाता है। तो ये तीनों अलामात की वजह से ये सोज़ाक की मादे पैदा होते हैं। तो आप हज़रात से गुजारिश है कि सबसे पहले जो है इन अलामात से बचें, यानी कि कभी भी किसी ऐसी औरत के साथ हम बिस्तरी ना करें जो है बाज़ारी औरत हों, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया है और मुसलमानों को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये हुक्म भी दिया है, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा, के ज़िना के करीब भी ना जाओ, ये बेहयाई का काम है। तो इसकी वजह से ये बहुत सारे अमराज भी पैदा हो जाते हैं। और हैज़ व निफास के दौरान भी शरीयत ने हमें मना किया है अपनी बीवी के पास जाने से। और तीसरा दर्जा जो है ये बंदे के अंदर अपनी ज़ाती हरारत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से भी ये मरज़ पैदा हो जाती है, तो फिर उसको कंट्रोल करना पड़ता है। तो इसका इलाज जो है, सबसे पहले अगर कोई इंसान से गलती हो गई है तो वो तौबा व इस्तिग़फ़ार करे और अल्लाह के हुज़ूर सच्ची तौबा करने के बाद जो है गर्म चीज़ों से परहेज़ करे
और मैं आपको नुस्खा बताता हूँ, वो नुस्खा इस्तेमाल करें। नुस्खा जो है आप इस तरह करें कि छिलका रीठा ले लें 50 ग्राम, बखड़ा ले लें आप 20 ग्राम, संदल सफ़ेद ले लें आप 20 ग्राम, और इसके अलावा हल्दी ले लें आप 30 ग्राम, गुल मुदार आप 50 ग्राम ले लें, यानी मुदार के फूल। ये सारी चीज़ें आप अच्छी तरह साफ़ कर लें, इनको पीस लें और आधी आधी चम्मच सुबह दोपहर शाम आप इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ चंद दिनों के इस्तेमाल से यह सोज़ाक का मादा खारिज होना शुरू हो जाएगा, बीमारी अंदर से निकलना शुरू हो जाएगी, यानी कि जड़ से ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। और महीना 2 महीना दवाई के इस्तेमाल से ये सोज़ाक की मादा खून से भी निकलना शुरू हो जाएगा और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ खून साफ़ हो जाएगा और इस मरज़ से जान छूट जाएगी। तमाम मर्दाना, जनाना और बच्चों की तमाम अमराज़ के इलाज के लिए हमारे मतलब शिफाउल मरीज़ दवाखाना पर आप तशरीफ़ लाएँ। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कभी मायूस नहीं होंगे। दुआओं का तालिब हकीम कारी मोहम्मद उमर, शिफाउल मरीज़ दवाखाना, ज़िला ननकाना साहिब।